हेलो एवरीवन, जय माता दी। आप लोग कैसे हैं? आप सभी को हमारे चैनल मिस्टर एंड मिसेस कुमलियम किसिंग में स्वागत है। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। तो आइए मैं आप लोगों को आज बताती हूँ कि हम बीच में 1 महीना पूरे कंप्लीट वीडियो क्यों नहीं डाली थी और क्या वजह था कि मैं नहीं डाली थी। तो वो सब बातें मैं इस वीडियो में बताती हूँ। फिर मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो लेके चलूँगी जो मोटिवेशनल वीडियो होगा। तो मैं आप लोग को बता दूँ गाइस कि आप लोग को पता है इनविटेशन का भी बहुत सारा प्रोसेस होता है जो कि हर इंसान को देखना पड़ता है। अगर आप किसी को इनविटेशन दे रहे हो तो अगर वो आपके यहाँ आ रहे हैं तो आपके पास भी अगर इनविटेशन आया है तो आपको भी वहाँ जाना है किसी तरह से। तो जाना चाहिए क्योंकि अगर वो आपके यहाँ आए हैं तो आपको भी जाना चाहिए। हर निमंत्रण को बखूबी निभाना चाहिए, इंसान को निभाना चाहिए। इसी से अपनापन दिखता है, अपनापन होता है। अगर आप नहीं निभाओगे, अगर आप नहीं जाइएगा, हम हो या आप, कोई किसी में नहीं आता है। क्योंकि इस दुनिया में कोई इसलिए नहीं आता है कि हाँ कौन कितना अमीर है और कौन कितना गरीब है। जी नहीं, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो ऐसा कभी नहीं लोग मानता। इसलिए आता है कि आप हमारी खुशी में शामिल हुए हैं तो हम आपकी भी खुशी में शामिल होंगे। आप हमारे फंक्शन में अटेंड हो गए हैं, आप हमारे घर आए हैं। जब भी हम आपको बुलाए हैं तो हमें भी आपके घर आना होगा, हम जब भी आप बुलाइएगा। तो इस तरह से दोनों साइड का रिलेशन चलता है। इसी तरह से अगर रिश्ता निभाना होता है तो इंसान निभाता है। तो चलिए मैं आप लोग को मेन मुद्दा पे लेके चलती हूँ बिना लेट किए हुए। तो गाइस फाइनली मैं कहाँ थी, ठीक है। मैं गई थी कहीं पे जहाँ हमारा जन्मभूमि है। आप लोग जानते हैं, वीडियो में भी देखे हैं। हम अपना जन्मभूमि गए थे और मेरा जन्मभूमि जो है आप लोग सभी लोग जानते हैं। जो नहीं जानते हैं वो वीडियो में पीछे जाके देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। और वहाँ पे हमारी माता विराजमान है, शक्तिपीठ है, आप लोग जानते हैं। तो वहीं मैं गई थी और संजोग ऐसा हमारा था, हमारा ऐसा शुभ पग वहाँ पड़ा। हम खुद के बारे में नहीं बोलेंगे लेकिन मैं ये बोलूँगी सिर्फ कि हाँ ऐसा मेरा संजोग था कि मैं एक निमंत्रण में गई और 3 अटेंड करके आई हूँ। एक बार में 3 फंक्शन को अटेंड करके आई हूँ। मैं तो गई थी बस एक फंक्शन को अटेंड करना है और एक फंक्शन के अकॉर्डिंग ही अपना ड्रेस भी लेके गए थे और कितना दिन रहना है उतना ही सोच के ही गए थे। बट मैं 3 फंक्शन अटेंड की हूँ और 3 फंक्शन अटेंड करने में मुझे कंप्लीट 22 दिन लग चुका था। 22 दिन में मेरा कंप्लीट हुआ था, 22 से 25 दिन लगा था, जिसमें बीच बीच में 2-3 दिन और एक फंक्शन के बाद हमें 5 दिन एक्स्ट्रा रेस्ट मिला था। बाकी कुल फंक्शन में 2-2, 3-3 दिन का गैपिंग था बस। तो एक तो मेरे को शादी अटेंड करना था गाइज़, आप लोग को मैं बता दूं, जो कि शादी ब्लॉग भी मैं आप लोग के साथ शेयर की हूँ। आप लोग देखे ही हैं, अपना प्यार दिए हैं और भी प्यार अपना दीजिए। वैसे बहुत प्यार दिए हैं और थोड़ा बढ़ा दीजिएगा तो अच्छा लगेगा। शादी ब्लॉग था, शादी में मैं गई थी और फिर मैं सोची थी कि मैं बस शादी के नेक्स्ट डे हम अपने घर रिटर्न हो जाएंगे। लेकिन क्या था ना, इतनी ज़्यादा थकान, रात्रि में जग के शादी ब्याह जब देखिएगा ना तो थकान हो जाता है और विदाई के बाद इमोशनल भी इंसान को लगता है। तो मैं माइंड से थोड़ी सी ये हो चुकी थी कि काफ़ी इमोशनल फील कर रही थी। फिर नेक्स्ट डे मैं सोची आज नहीं जाऊंगी, मैं कल जाऊंगी। कल हुआ तो फिर मैं सोची कि कल नहीं जाऊंगी, 2 दिन और रहूंगी। ऐसे करते करते मैं 5 दिन निपटा दी। और जब हमारा दिन आने का हुआ उस दिन माँ सरस्वती का पूजा था तो फिर से मुझे लगा कि नहीं, मेरे को बहुत ज़्यादा दिन हो गया है माँ सरस्वती का दर्शन किए हुए। यहाँ का, मैं तो जहाँ रहती हूँ वहाँ पे भी पूजा होता है। माँ सरस्वती सब एक है, हमारी माँ शक्ति माँ है, सब एक है। लेकिन उस जगह का सरस्वती पूजा देखे हुए बहुत टाइम हो चुका था। तो फिर सभी लोग ऐसा बोले कि क्यों ना रह लिया जाए, आ जल्दी से आती नहीं हो, आती नहीं हो। फिर मैं सोची कोई बात नहीं, बस 2 दिन और टाइम ले लेते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लेंगे, फिर मैं चली जाऊंगी। 2 दिन हो गया तो फिर सभी लोग ऐसे रिक्वेस्ट करने लगे कि एक दिन करके 2 दिन मैं रही और तीसरा दिन फिर से नया फंक्शन स्टार्ट होने वाला था जिसमें कि मैं फिर से अटेंड हो गई। आप लोग को सुन के भी हंसी आएगा
जोक्स लग रहा होगा ना हमारी बात को, बट मैं 110% श्योर बात कर रही हूँ, सच्ची में। फाइनली मेरा यही था, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। जब तीसरा फंक्शन आ गया तो मैं सोची अब इसमें अटेंड कर लिया जाए 1-2 दिन, फिर मैं चली जाऊँगी। और मैं फ़ोन करके भी ऐसा सब चीज़ सभी को, अपने घर वाले को भी बता दिए। सभी लोग बोले ठीक है। और वो तीसरा फंक्शन हमारा था, हमारे जन्मभूमि पे यज्ञ स्टार्ट हो रहा था, महारुद्र चंडी यज्ञ, जो मैं शेयर की हूँ आप लोगों के साथ। आप लोग देखे ही हैं वहाँ पे कैसे यज्ञ हो रहा है। भगवान जी का प्राण प्रतिष्ठा था, यज्ञ था। तो अचानक मैं उसमें अटेंड होने लगी, तो एक मुझे शुभ अवसर भी उसमें मिला, जो मैं अभी तक की उम्र में मैं कभी नहीं की थी। बट फर्स्ट बार मुझे ये अवसर मिला कि मैं कलश यात्रा करूं और कलश भी लूं। वो शुभ अवसर हमें प्रदान हुआ, तो मैं सोची क्यों ना कर लिया जाए। मौका सामने से आ रहा है तो करना चाहिए। भगवान की भक्ति करने में कोई ये नहीं है। फिर मैं कलश यात्रा अटेंड कर ली। और जब मैं कलश यात्रा अटेंड कर ली तो 2 दिन मैं रही। उसके बाद पता चला स्वर्ण कलश का भ्रमण होगा। तो फिर मैं ये सोची कि कलश यात्रा तो सभी लोग करते हैं, ये भी सुख हमें भगवान दिए, ये भी हमारे सामने से आया, तो मैं ऑफ़र तो हम इसे भी एक्सेप्ट किए। स्वर्ण कलश यात्रा बहुत सौभाग्य की बात होती है जो इंसान को देखने को मिलता है। फिर हम सोचे हमारी माँ का स्वर्ण कलश यात्रा है। हमारी माँ जिसे हम दिल से सच में सच्ची कहते, कसम से मानते हैं बहुत ज़्यादा। सब कुछ हमारी माँ है, सब कुछ उन्हीं का दिया हुआ है, हमारी माँ का ही दिया हुआ है। यहाँ तक कि हमारा जन्म भी हमारी माँ का ही दिया हुआ है। आप लोग को मैं जब कहानी बताऊँगी ना तो आप लोग रो दीजिएगा, लेकिन चलिए कोई नहीं। तो वहाँ उस मंदिर में स्वर्ण कलश नहीं लगा था, स्वर्ण कलश का भव्य यात्रा था। उसमें फिर मैं उसको भी मैं देखी। फिर लगा नेक्स्ट डे जाऊंगी। यज्ञ का दिन 9 दिन यज्ञ चलता है, आप लोग जानते ही हैं। यज्ञ का दिन जैसे जैसे जाता था, आज जाऊंगी कल जाऊंगी, आज जाऊंगी कल जाऊंगी, करते करते मैं फाइनली बोली लास्ट में कि जब पूरा चरण हो जाएगा, हवन यानी कि जिसे हवन बोलते हैं, हवन के दिन मैं आऊँगी। फिर बोले ठीक है। मेरी फैमिली भी सारे बोली कि ठीक है हवन हो जाएगा फिर आना। हवन के बाद मतलब कलश यात्रा के बाद प्राण प्रतिष्ठा था। प्राण प्रतिष्ठा में भी मैं अटेंड हो गई। प्राण प्रतिष्ठा देखने के बाद बहुत सौभाग्य से मिलता है भोलेनाथ परिवार का प्राण प्रतिष्ठा देखने का, माँ पार्वती का, गौरी गणेश पुत्र जी का और नौ दुर्गा का। तो ये सारा प्राण प्रतिष्ठा, और बजरंग बली, हमारी पंचमुखी बजरंग बली, उनका भी प्राण प्रतिष्ठा था। वो भी बहुत सौभाग्य से मिलता है। तो मैं जब प्राण प्रतिष्ठा देख ली, उसके बाद हवन का टाइम आया, तो सोची कि यज्ञ में हवन का आहुति देना भी बहुत अच्छा होता है, तो क्यों ना ये काम भी कर लिया जाए, ये भी देख लिया जाए। हम सोचे यज्ञ का हम देखते हैं, तो हम देखे, हवन भी देखे, अच्छा लगा। उसके बाद नेक्स्ट जिस दिन हवन हुआ उस दिन मेरे को आना था। मैं फ़ोन की तो इधर से ही हमें ऑफ़र मिला 1 दिन और रेस्ट कर लिया जाए फिर आया जाएगा। हकीकत में गाइज़ मैं फिर से 1 दिन रेस्ट की, उसके नेक्स्ट डे हम यहाँ आए हैं। तो इस तरह से हमारा प्रक्रिया चलते रहा। इतना जोक्स भरी प्रक्रिया किसी का चलता है क्या? कोई जाता है कितना दिन के लिए और रहता है कितना दिन के लिए। तो ये कहीं ना कहीं माता रानी और हमारे महादेव का वरदान है, जो हमारी फैमिली ऐसी हैं और हमें वहाँ, मैं चाहती हूँ जैसे उस तरह से मुझे वहाँ पे जीने का आज़ादी मिलती है, उस तरह से वहाँ रहने का हमें आज़ादी प्रदान होता है। तो महादेव से मैं यही बोलूँगी, हमारे जो भी व्यूवर्स हैं, हमारे जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, अगर उनको अच्छा लगा होगा तो उनको भी फैमिली ऐसा ही मिले जो उनको अपने मन से, दिल से जीने का आज़ादी दें, दिल से समझने का, हर चीज़ देखने का आज़ादी मिले और वो भी खुशहाल बड़ी ज़िंदगी जिए। इस तरह से हमारा कंडीशन चला। तो मेरा हुआ ना 3 फंक्शन, शादी, माँ सरस्वती पूजा और यज्ञ, जो मैं तीनों अटेंड करके आई। मुझे तो हँसी इस चीज़ की लगती है कि मैं बस 5 दिन के फंक्शन में 4 दिन, 1 दिन आना था 5वां दिन। कपड़ा भी मैं उसी अकॉर्डिंग लेके गई थी और उतना दिन का कपड़ा से ही मैं बोलती हूँ, और मैं 22 से 25 दिन रह गई हूँ, तो क्या कम बड़ी बात है। मेरे को बहुत हंसी लगता है। आप लोगों को कैसा लग रहा है हमारे इस वीडियो में, आप लोग बने रहिएगा और
हमें ढेर सारा प्यार दीजिएगा। मैं आप लोग का एक मेला भरा वीडियो लाऊंगी, वो आप लोग देखिएगा और फिर बोलिएगा कि कैसे मस्ती होता है, कैसे मस्ती भरी ज़िंदगी हर इंसान को जीना चाहिए। क्योंकि ये ज़िंदगी में अगर आप खुश रह रही हैं सब चीज़, क्योंकि सुख और दुख तो दोनों है, हर इंसान के पास होता है, लेकिन उसमें से भी अगर जो खुश रहना सीखता है ना, भगवान उसके पास खुशी जल्दी देते हैं। तो हम यही आप लोग से भी बोलते हैं कि आप लोग भी खुश रहिए, कोशिश कीजिए खुश रहने का। टेंशन तो पूरा दिन रहता है इंसान को, तनाव तो पूरा दिन रहता है, शिकवा शिकायत सबसे हर रोज़ रहता है। लेकिन अगर उसमें से भी अगर आप हंस के जीना पसंद कर रहे हैं, खुश रह के जीना पसंद कर रहे हैं, तो भगवान खुशी आपको ज़रूर देंगे। क्योंकि वो भी यही चाहेंगे कि अरे भाई ये इसके पास टेंशन देते हैं, उसको भी ये छुपा के हंसना पसंद करता है, तो इसको हंसना ही देना है, यानी कि इसे खुशी ही देना है। ऐसा होता है, मैं सच में बोल रही हूँ आप लोगों से। आप लोग भी कभी आजमा के देखिएगा, कभी इस चीज़ को फील कम से कम तो ज़रूर ही कीजिएगा। हमें काफ़ी अच्छा लगा, मेरे को जो था भाई मैं शेयर की हूँ। हकीकत में इसलिए हमारा वीडियो नहीं बीच में आ रहा था, और मैं वीडियो भी वहाँ पे नहीं डाल रही थी। क्या था ना कि वहाँ पे हाँ, एक आप लोग को प्रवचन भी मैं दिखाई हूँ इस वीडियो में। पंडित गौरांगी गौड़ी जी का प्रवचन, शुभ प्रवचन का शुभ आरंभ कैसे होता है, उसमें भी हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये भी मौका हमें मिला। तो आप लोग उसे भी देखिएगा उठा के, कि उस यज्ञ के दौरान में हमें एक ऑफ़र इस चीज़ का भी किया गया। सामने से जब ऑफ़र आता है तो इंसान को करना पड़ता है और अच्छा भी लगता है। तो मैं उसमें भी अपना भाग्य दी हूँ, अपना जो भी हुआ है दी हूँ। तो अच्छा लगा कि मुझे एक ये खुशी भी मिली पंडित गौड़ी गौरांगी जी के सामने में ये स्टेज का कुछ भी कार्य करने का, हमारी लड्डू गोपाल का आरती उतारने का, उन्हें माला पहनाने का। तो आप लोग देखिएगा और खूब सारा प्यार दीजिएगा। ये वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगी, यहीं तक रखना पसंद भी करूँगी। आप लोग अपना फुल प्यार दीजिएगा, फुल सपोर्ट दीजिएगा। बस यही रीज़न था गाइस कि बीच में हमारा वीडियो आना बंद हो गया था और नहीं आ रहा था। नेट का भी काफ़ी प्रॉब्लम चल रही थी वहाँ पे, इसलिए भी नहीं आ रहा था। जब भी आ रहा था, एक वीडियो को मैं अगर सुबह में डालती थी, दोपहर होता था या 3-4 बजे तक अपलोड होता था, ऐसा सिस्टम चल रहा था। तो चलिए कोई नहीं, बने रहिए, फुल सपोर्ट फुल प्यार बने रहिए। आप लोग भी खुश रहिए, मस्त रहिए। 4 दिन 5 दिन का पार्टी करने जाइए और महीना दिन घूम कर आइए। बस इसी को तो नाम है खुश रहना है। मौका मिले तो उठाना चाहिए हर इंसान को ये, क्योंकि हर एक इंसान के जीवन में मौका बार बार नहीं आता है, दोबारा नहीं आता है। जो मौका आपके सामने में आ जाया है उसको आप इस्तेमाल अच्छे तरीके से करना सीखिए, सही तरीके से। गलत तरीके से मैं भी नहीं बोलूँगी। और जो सुविधा है, जो सही है, मेरे पास सुविधा था गाइस, इसलिए मैं रह गई। और मेरे को मेरी फैमिली से सपोर्ट भी मिला। अगर सपोर्ट नहीं मिलता तो सच बताती हूँ, कोई लड़की का हिम्मत नहीं है कि अपनी फैमिली के मर्ज़ी के खिलाफ कुछ कर सके या कुछ कर पाए। अगर कोई करता भी है तो करता होगा, बट मैं नहीं करती हूँ। मैं अपनी फैमिली के सपोर्ट से ही करती हूँ। मैं अपनी फैमिली के हर बात फॉलो करते हैं, जैसे कि हम उनकी करते हैं और वो हमारी करते हैं। तो हम फैमिली से सारा बात पूछ के करते हैं। हमें सपोर्ट मिला उनकी बातों से कि हाँ करो, रहो, जियो। इसलिए मैं रही, थोड़ा सा हंसते हुए आप लोग को बताएं कि आप लोग भी खुश हो जाइएगा, इंटरटेनमेंट हो जाइएगा। सो ढेर सारा प्यार, सपोर्ट, आशीर्वाद, खुशहाली आप लोग भी बनाए रखिएगा। और आप सभी खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। मैं अब आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। ये वीडियो को यहीं तक रहने देना चाहती हूँ। सो बाय बाय एंड टेक केयर एंड आई लव यू।